Hi everybody, this is Arvind. In this video I shall explain to you rights of arrested person. So let us understand. There are following rights of an arrested person under the Constitution of India. Constitution of India में कुछ rights दिए गए हैं arrested person को. वो कौन कौन से rights है वो समझ लेते हैं. Article 22 Clause 1 Right to be informed the grounds of arrest. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति को किस ग्राउंड में अरेस्ट किया जा रहा है वो बताना पड़ेगा. राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो अपने चॉइस के लीगल प्रैक्टिशनर को से कंसल्ट कर सकता है. आर्टिकल 22 क्लॉज 2 राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट, नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और जो उनका डिटेंशन है अरेस्टेड पर्सन का डिटेंशन 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा. अगर 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके रखते हैं इन दैट केस वो अनलॉफुल डिटेंशन हो जाएगा. द फंडामेंटल राइट्स गारंटी टू अरेस्टेड पर्सन बाय क्लॉज 1 and 2 ऑफ आर्टिकल 22 आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स. ये जो राइट्स दिया गया है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 and 2 में ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को ही दिया गया है. एंड नॉट टू पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. अगर किसी व्यक्ति को अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट किया गया है देन इन दैट केस ये जो राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 and 2 में ये राइट्स उनको ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. देयर आर फॉलोइंग राइट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर. सीआरपीसी में भी कुछ राइट्स दिए गए हैं अरेस्टेड पर्सन को. वो कौन कौन से राइट्स है किस सेक्शन में आते हैं उसे जान लेते हैं. सेक्शन 41B सबसेक्शन सी राइट टू बी इन्फॉर्म हिज फ्रेंड और रिलेटिव. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो व्यक्ति अपने फ्रेंड या रिलेटिव को ये बता सकता है कि उसे अरेस्ट किया गया है. सेक्शन 41D राइट टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन. इंट्रोगेशन के समय अरेस्टेड पर्सन अपने चॉइस के एडवोकेट से मिल सकता है बट नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन. सेक्शन 49 राइट नॉट टू अननेसेसरी हैंडकैप. जिस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करने गई है अगर वो व्यक्ति खुद को पुलिस के हवाले कर देता है तो इन डैट केस उसे हैंडकैप नहीं किया जाएगा, मीन्स उसे हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा कि किस ग्राउंड में उसे अरेस्ट किया जा रहा है. सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म अबाउट राइट टू बेल. जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है अगर उसका ऑफेंस बेलेबल है इन डैट केस पुलिस उसे बताएगी कि आप बेल ले सकते हैं. Just you have to arrange for COTs. Section 54 right to be medically examined. Arrested person जो है वो medically examine करवा सकता है. Section 56 right to be produced before magistrate without delay. बिना डिले किए जो अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा. सेक्शन 57 नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स. 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रखा जाएगा अरेस्टेड पर्सन को. अब ये जितने भी राइट्स दिए गए हैं इसको मैंने टॉपिक वाइज कर दिया है तो वन बाय वन समझ लेते हैं इसे भी. राइट टू साइलेंस. राइट टू साइलेंस इज अ लीगल प्रिंसिपल विच गारंटीज एनी इंडिविजुअल द राइट टू रिफ्यूज टू आंसर अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और कोर्ट ऑफिशियल. राइट टू साइलेंस एक अधिकार है जो अरेस्टेड पर्सन को दिया गया है. मान लीजिए उसे कोई ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है इंट्रोगेशन के समय या फिर पुलिस कर रही है या फिर कोर्ट का कोई ऑफिशियल कर रहा है तो इन डैट केस अगर वो उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहता है तो वो साइलेंस रह सकता है. आर्टिकल 22 क्लॉज 2 एडिशनली reiterates that no person whether accused or not cannot be compelled to a witness against himself. आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ये बताता है कि या फिर एक्यूज पर्सन हो या फिर एक्यूज पर्सन नहीं हो वो अपने अगेंस्ट में विटनेस नहीं बन सकता है. दिस एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग वन सेल्फ इज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन. This principle was affirmed in the case of Nandini Saptapati versus P.L. Dani, where the court observed that no person can force any other person to furnish any statement or compel to answer any question because the accused person has a right to keep quiet during his interrogation. नंदिनी सतपति वर्सेस P.L. दानी के केस में ये बताया गया है कि एक जो व्यक्ति जो होते हैं पुलिस ऑफिसर हुआ या फिर कोर्ट के ऑफिसर हुआ वो एक्यूज पर्सन पे फोर्स नहीं कर सकता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट दे जो वो देना नहीं चाहता है. इन डैट केस जो एक्यूज व्यक्ति है वो क्या कर सकता है वो साइलेंट रह सकता है. वो ज़रूरी नहीं है कि इंट्रोगेशन में जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसका जवाब वो दे.
Right to know the grounds of arrest. According to Article 22, Clause 1 of Constitution of India, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest. आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में ये बताया गया है जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को किस ग्राउंड में अरेस्ट किया गया है वो बताया जाए. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC प्रोवाइड दैट एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन. सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर हो या फिर अदर पर्सन यहाँ रिफ़र करता है मजिस्ट्रेट से. अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट. अगर पुलिस ऑफिसर या फिर मजिस्ट्रेट के थ्रू अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है बिना वारंट के, इन दैट केस सेल्फ फोर्थविथ कम्युनिकेट टू हिम फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस फॉर विच ही इज अरेस्टेड और अदर ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट. तो उस व्यक्ति को किस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है वो बताया जाएगा या फिर किस ग्राउंड में अरेस्ट किया गया है वो बताया जाएगा. सेक्शन 55 ऑफ CRPC अरेस्ट विदाउट वारंट बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर. अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा विदाउट वारंट अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो इन दैट केस एज पर सेक्शन 55 ऑफ CRPC उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा. सेक्शन 75 ऑफ CRPC अरेस्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट. एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट के दौरान अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो इन दैट केस एज पर सेक्शन 75 ऑफ CRPC उस व्यक्ति को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होगा. Information regarding the right to be released on bail. According to section 50 subsection 2, where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 के मुताबिक अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है और वो उस व्यक्ति का जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ना हो, मीन्स वो ऑफेंस जो है वो अगर बेलेबल होता है तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर बोलेगी कि अब जो है का ऑफेंस जो है वो बेलेबल है तो इन दैट केस आप बेल ले सकते हैं, बस सिक्योरिटीज़ का जो अरेंजमेंट हो जाने से आप बेल ले सकते हैं. राइट टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट विदाउट डिले. Article 22, Clause 2 of the Indian Constitution stipulates that the police official making an arrest must produce the arrested person before the magistrate within 24 hours of the arrest. Failing to do so would make him liable for wrongful detention. Article 22, Clause 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये बताता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रखा जाएगा. अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके रखा जाता है तो वो रॉन्गफुल डिटेंशन हो जाएगा. मीन्स 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, अगर नहीं करता है दैन वो रॉन्गफुल डिटेंशन हो जाएगा. सेक्शन 56 ऑफ CRPC स्टेट्स दैट इन केस अ पुलिस ऑफिशियल इज मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट ए वारंट. सेक्शन 56 में ये बता रहा है अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है देन ही मस्ट प्रोड्यूस द पर्सन अरेस्टेड विदाउट एनी अननेसेसरी डिले बिफोर द मजिस्ट्रेट विद जुरिसडिक्शन और before a police officer in charge of the police station depending upon the condition of the arrest. तो उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर जो है बिना डिले किए बगैर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा या फिर ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं पुलिस थाना के वहाँ पर उसे पेश करेगा. सेक्शन 76 ऑफ CRPC स्टेट्स दैट द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट विद इन 24 hours of his arrest. The same can must exclude the time duration which is required for the journey from the place of arrest to the magistrate court. Section 76 of CRPC ये बताता है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उससे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा. इसमें जो जर्नी होते हैं फ्रॉम कोर्ट टू द थाना से कोर्ट का जो जर्नी होता है उसमें जो समय लगता है उसे एक्सक्लूड रहता है. वो एक्सक्लूड होकर 24 घंटे के भीतर जो है अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा. राइट ऑफ नॉट बीइंग डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी. वेदर द अरेस्ट इज विदाउट वारंट और अंडर वारंट. अगर अरेस्ट हो रहा है बिना वारंट के या फिर वारंट के, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट और कोर्ट विद इन 24 आवर्स. उस व्यक्ति को जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा. सेक्शन 57 प्रोवाइड एज फॉलोज. नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर द लॉन्गर पीरियड दैन अंडर all the circumstances of the case is reasonable and such period shall not in the absence of a special order of a magistrate under section 167 exist
24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of the arrest to the magistrate court. सेक्शन 57 ये बताता है अगर अरेस्ट हो रहा है बिना वारंट के तो 24 घंटे के भीतर जो है वो एक्यूज व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर किसी कारण से उस व्यक्ति को अगर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश कर पा रहे हैं, इन डेट केस जो है पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ता है कि उनका जो डिटेंशन और 24 घंटे से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इन डेट केस पुलिस को जो है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन 167 ऑफ CRPC। राइट टू a fair and just trial. The legal provision regarding the right to a fair and just trial can be extracted from the Indian Constitution as well as a lot of Supreme Court and High Court judgments since no specified law has been stipulated in this regard. ये जो फेयर एंड जस्ट ट्रायल है ये सिंस इसमें कोई सेक्शन वगैरह नहीं दिया गया है तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लिया गया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लिया गया है, कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट से लिया गया है कि जो ट्रायल है वो फास्ट हो और जितने जल्द से जल्द ये डिस्पोज ऑफ हो जाए और जो ट्रायल हो वो फेयर हो। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एवरी इंडिविजुअल इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 ये बोलता है कि जितने भी इंडिविजुअल है वो लॉ के सामने सभी इक्वल है, विच मीन्स दैट ऑल द साइड्स इन द लीगल डिस्प्यूट मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी कंसिडर्ड इन रिस्पेक्ट टू बोथ द पार्टीज। सिमिलरली अ राइट टू अ स्पीडी ट्रायल हैज़ ऑल्सो बीन upheld in Hussainara Khatun versus Home Secretary State of Bihar where the court observed that the trial must be disposed of as diligently as possible। हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार में ये बताया गया है कि जो ट्रायल है वो जितने जल्दी ख़त्म हो जाए, जितने जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाए उतना ही अच्छा रहता है केस के लिए। राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides that every arrested person has the right to choose and elect his own lawyer to defend him in the court of law for whatever crime he may or may not have committed। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में ये बताया गया है कि अरेस्टेड पर्सन का ये राइट है कि वो अपने चॉइस का लॉयर को रख सकता है। सेक्शन 41D ऑफ CRPC allow prisoner to be able to consult with their lawyer even during their interrogation but not the throughout the interrogation। सेक्शन 41D ऑफ CRPC ये बताता है कि इंट्रोगेशन के समय जो एक्यूज पर्सन है वो अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकता है, मिट कर सकता है, लेकिन नॉट थ्रू आउट द इंट्रोगेशन। सेक्शन 303 ऑफ CRPC अलाउज एवरी एलएस कन्विक्ट और क्रिमिनल द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस इवन इफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम हैव ऑलरेडी बिगन। सेक्शन 303 ऑफ CRPC ये बताता है कि जो क्रिमिनल जो है जिसका केस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है उसका ये राइट है कि वो अपने चॉइस का एडवोकेट को रख सकता है। राइट ऑफ फ्री लीगल एड। इन द केस ऑफ खत्री एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द right to free legal service is clearly an essential ingredient of just, fair and reasonable procedure and it is implicit in the guarantee of Article 21 and the state is under a constitutional mandate to provide a lawyer to an indigent arrested person। खत्री एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि जो ये फ्री लीगल एड जो सर्विस है वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है फेयर एंड रीजनेबल ट्रायल के लिए। जो व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन हो, जो खुद मीन्स जो एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, एडवोकेट का फीस नहीं दे पा रहा है, तो इन डेट केस जो स्टेट हुआ वो क्या करता है, वो उनके लिए एडवोकेट अपॉइंट कर देता है। सेक्शन 304 ऑफ CRPC प्रोवाइड अ वेरी सिग्निफिकेंट राइट टू every accused who is said to appear before a session court to appoint him a lawyer totally free of cost at the expenses of the state. The court may appoint him a representing lawyer if the accused has no sufficient means to appoint himself a lawyer for his case then. सेक्शन 304 ऑफ CRPC में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का केस जो है, किसी एक्यूज पर्सन का केस जो है अगर सेशन कोर्ट में चल रहा है और वो जो पर्सन है, वो जो एक्यूज पर्सन है वो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, मान लीजिए वो काफ़ी गरीब है, तो इन डेट केस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने बिहाफ में एडवोकेट अपॉइंट कर देता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उस व्यक्ति के लिए, एक्यूज पर्सन के लिए।
right to be examined by a medical practitioner. According to section 54 of CRPC, when any person is arrested, he shall be examined by a medical officer in the service of central or state government. जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो वो अपना मेडिकल चेकअप करवा सकता है मेडिकल ऑफिसर से, जो सेंट्रल एंड स्टेट के मेडिकल ऑफिसर से वो मेडिकल चेकअप करवा सकता है एज पर सेक्शन 54 ऑफ CRPC. नो हैंडकफिंग विदाउट रीजनेबल ग्राउंड. According to section 49 of CRPC, the person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. Arrested person shall not be handcuffed without reasonable ground. Section 49 of CRPC ये बताता है कि अगर व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करने गया है, किसी एक्यूज पर्सन को पुलिस अरेस्ट करने गया है और वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, तो इन दैट केस पुलिस जो है अननेसेसरी उसे हैंडकैप नहीं करेगा, उसे हथकड़ी नहीं लगाएगी. इन द केस ऑफ प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व हैंडकफिंग इज prima facie inhuman and therefore unreasonable, is over harsh and at the first flush arbitrary, absent fair procedure and objective monitoring to inflict irons or to restore to zoological strategies repugnant to Article 21. If any police officer knowingly handcuffing, he will be liable under section 220 of IPC. प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में ये बताया गया है कि ये जो हैंड कैफिंग है ये अनरीजनेबल है, ये इन ह्यूमन एक्टिविटी है. अगर कोई व्यक्ति जो है जिसे अरेस्ट करने पुलिस गई है वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे रहा है, तो इन डैट केस उसे अननेसेसरी हैंड कफिंग नहीं किया जाएगा, उसे हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी. अगर कोई पुलिस ऑफिसर ये जानबूझकर करता है कि उसे रस्सी से बांध देता है या फिर उसे हथकड़ी लगा देती है, तो ये पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है एज पर सेक्शन 220 ऑफ IPC.